हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिन के विषय में। वर्ष 2021 के नीले गगन मंडलों के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। तथा इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्थी एयर एंड हेल्थी प्लेनेट। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2021 के लिए नीले गगन मंडलों के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसका विषय है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह अर्थात हेल्थी एयर एंड हेल्थी प्लेनेट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारतीय नौसेना के किस प्रमुख एयर स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक महोत्सव मनाया है? तो ये आईएनएस हंसा ने। ठीक है फ्रेंड, भारतीय नौसेना के आईएनएस हंसा नामक प्रमुख एयर स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक महोत्सव मनाया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने कहाँ ऑस इंडेक्स नामक समुद्री युद्धाभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया है, जो 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक चलेगा? तो कहाँ किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया डार्विन में। ठीक है फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में ऑस इंडेक्स नामक समुद्री युद्धाभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया है, जो 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात आईटीबीपी। ठीक है फ्रेंड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का एक नया संघ 4 सितंबर 2021 को किस राज्य के बलबाला पर्वत, जो कि 21,050 फीट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने का लक्ष्य हासिल किया है? तो पहुंचे हैं, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी ने का एक संघ जो 4 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में बलबाला पर्वत, जो 21,050 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। ठीक है फ्रेंड, बलबाला पर्वत की 21,050 फीट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। 1.08 अर्थात 10 लाख हेक्टेयर में फैले 46 रामसर आर्द्रभूमि के साथ किस देश ने दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया है? तो भारत ने। ठीक फ्रेंड, 1.08 10 लाख हेक्टेयर में फैले 46 रामसर आर्द्रभूमि के साथ भारत ने दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को आयोजित किए गए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? तो ब्रिक्स @15 अर्थात निरंतरता, समेकन और मक्तैक्य के लिए अंतः ब्रिक्स का सहयोग, ये विषय रहा है। ठीक फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को आयोजित किए गए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय रहा है ब्रिक्स @15 अर्थात निरंतरता, समेकन और मैत्रेय के लिए अंतः ब्रिक्स सहयोग। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट। 5 सितंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोग, ग्रह और समृद्धि इस विषय पर किसके द्वारा आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया है? तो इटली के द्वारा आयोजित। ठीक है फ्रेंड, 5 सितंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोग, ग्रह और समृद्धि इस विषय पर इटली द्वारा आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट। अरब श्रम सम्मेलन। ठीक फ्रेंड, अरब श्रम सम्मेलन का 47वां 5 सितंबर 2021 को कहाँ शुरू हुआ और 12 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा? तो ये मिस्र के कायरो में शुरू हुआ। ठीक फ्रेंड, अरब श्रम सम्मेलन का 47वां 5 सितंबर 2021 को कायरो मिस्र में शुरू हुआ और 12 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन जो 6 सितंबर से 8 सितंबर 2021 तक सितंबर तक चलेगा, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक फ्रेंड, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया। संसदों के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन जो 6 सितंबर से 8 सितंबर 2021 तक ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया जाएगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट। चीन ने कहाँ शाश्वत विकास लक्ष्यों अर्थात
एसडीजी के लिए बिग डेटा का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जो संयुक्त राष्ट्र के शाश्वत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए बिग डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। तो ये बीजिंग में, ठीक फ्रेंड। चीन ने बीजिंग में शाश्वत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी के लिए बिग डेटा का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, जो संयुक्त राष्ट्र के शाश्वत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए बिग डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान बन गया है, ठीक है फ्रेंड, बीजिंग में, चीन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। खान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नाल्को यह सार्वजनिक कंपनी सूक्ष्म एवं लघु व्यापारियों को कौन सा एप्लीकेशन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो एक द्विभाषी ऐप है जिसे विशेष रूप से कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम वेंडर के लाभ के लिए विकसित किया है। तो ये नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योग एप्लीकेशन है, ठीक फ्रेंड। खान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नाल्को यह सार्वजनिक कंपनी सूक्ष्म एवं लघु व्यापारियों को नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योग एप्लीकेशन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो एक द्विभाषी ऐप है जिसे विशेष रूप से कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम वेंडर के लाभ के लिए विकसित किया है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, किसने एक ग्राहक केंद्रित इकाई, ठीक फ्रेंड, कस्टमर केयर यूनिट आरंभ करके एक नई पहल की शुरुआत की है, जो ग्राहकों को अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों के साथ साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड, NIXI ने, ठीक फ्रेंड। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक ग्राहक केंद्रित इकाई कस्टमर केयर यूनिट आरंभ करके एक नई पहल की शुरुआत की है, जो ग्राहकों को अपनी सभी व्यापारिक इकाइयों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। डुरंड चषक, ठीक फ्रेंड, डुरंड चषक फुटबॉल प्रतियोगिता का 130वां संस्करण जो 5 सितंबर को कहाँ किस राज्य के विवेकानंद युवा भारती खेल मैदान में शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक फ्रेंड। डुरंड चषक फुटबॉल प्रतियोगिता का 130वां संस्करण जो 5 सितंबर 2021 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। किस राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2021 को अपनी उबेर और ओला मॉडल ऑनलाइन टैक्सी और ऑटो सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे श्रम आयुक्तालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? तो ये केरल तिरुवनंतपुरम जिले में, ठीक है फ्रेंड। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में सरकार ने 1 नवंबर 2021 से अपनी उबेर और ओला मॉडल ऑनलाइन टैक्सी और ऑटो सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे श्रम आयुक्तालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, किसानों के बच्चों के लिए रैथा विद्या निधि नामक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा 5 सितंबर 2021 को शुरू की गई? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, ठीक है फ्रेंड। किसानों के बच्चों के लिए रैथा विद्या निधि नामक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5 सितंबर 2021 को शुरू की गई, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, असम राज्य सरकार ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता किसे राज्य शिक्षा विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये लवलीना बोरगोहेन को, ठीक फ्रेंड। असम राज्य सरकार ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को राज्य शिक्षा विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे जैविक खेती के 700 क्लस्टर बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, ठीक है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे जैविक खेती के 700 क्लस्टर बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, देश में जैविक औषधि निर्माण, अनुसंधान और निर्माण को प्रगति प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने जीनोम वैली में अगली पीढ़ी के प्रयोगशाला स्थान के साथ बी हब नामक विनिर्माण सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा, ठीक है फ्रेंड। देश में जैविक औषधि निर्माण, अनुसंधान और निर्माण को गति प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने जीनोम वैली में अगली पीढ़ी के प्रयोगशाला स्थान के साथ बी हब नामक विनिर्माण सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किसके शोधकर्ताओं ने गिलोय अर्थात टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो एक पादप प्रजाति है
जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है कि जीनोम का अनुक्रम पूरा किया है? तो ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, ठीक फ्रेंड, IISER, अर्थात भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं के द्वारा गिलोय जो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो एक पादप प्रजाति है जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है कि जीनोम का अनुक्रम पूरा किया है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक फ्रेंड, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 2007 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस फ्रांस में स्थित है। ठीक फ्रेंड, ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की स्थापना 24 अक्टूबर 2007 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस फ्रांस में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग अर्थात AEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, काले धन विषयक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ठीक फ्रेंड, काले धन विषयक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, काले धन विषयक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।